नमस्कार दोस्तों। यह है सेकंड ग्रेड का पेपर है, ठीक है ना। और ग्रुप सी का पेपर है। एग्ज़ाम डेट है 29/1/2023, ठीक। और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट 29/2/2024। तो चलिए हर एक फैक्ट को आराम से समझते हुए चलते हुए याद करेंगे अच्छी तरह से। 2000 वाली भर्ती का है, 22 का एग्ज़ाम लगी थी 23 में, 29/1/2023 को। और आंसर की 29/2/2024, ठीक। क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। तो चलते शुरू करते हैं। ग्रुप सी है ये, ग्रुप सी। पहले पहला आ रहा है ना, फूटा देवला मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवला, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? 1 में 3 है, राजसमंद। फूटा देवल राजसमंद। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी। जहाँ सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? ठीक है, फूटा देवल। पढ़ा नहीं यार, फूटा देवल राजसमंद है। कजली तीज ये तो बूंदी है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी, पार्वती मैया। 3 में सही है, सांझी। मांदल्या आभूषण महिला द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मांदल्या, कमर, भक्ष करें क्या? मांदल्या पैर नहीं है, कमर जब भक्ष करते हैं, सही है, भक्ष यानी छाती पे। चेस्ट, मांदल्या। मांदल्या। मानचित्र रासो के रचयिता कौन है? कवि बांकीदास। गलत है यार, नरोत्तम है, कवि नरोत्तम। मानचित्र रासो के रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम। अग्नित का उद्गम किस स्थान से हुआ? खतरियार सर, है ना, बीकानेर। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय कुलाधिपति नहीं है? 7 में 3, इसको हटा देते हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, ठीक। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कोटा में। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अजमेर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। 7 में 2 है ना, 7 में 3। क्या कर रहा है तू? 7 में 3, ओए गलत पढ़ रहा है अपन। ये है, आई समझ में। 7 में 3। जब राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा, जगत गुरु रामानुजन राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर कुलाधिपति नहीं है इसका। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का भाई क्यों होगा, इसको तो हर कोई जानता है। केंद्रीय बात आ रही है, ये सब राज्य के हैं, तो राज्य में तो राज्यपाल ही होगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, यानी कि राज्य के अधीन जिनकी मान्यता है उन सबका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। केंद्र में तो किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान के विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? 8 में 3, निर्वाचन आयोग। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? ये हो गया है ना, लेकिन यहाँ से याद करनी चीज़ क्या है? ये है तकनीक विश्वविद्यालय कोटा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर है, हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर है।
किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियुक्ति संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? 8 में 3 निर्वाचन आयोग। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियुक्ति संबंधी निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पता नहीं, ये डिलीट ही कर दिया। बढ़िया, एच है भाई। निम्न में कौन सा कथन राजस्थान लोकसेवा आयोग से संबंध में गलत है? इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित पारित किए गए। फिर देखते हैं क्या है भाई। 10 में 2 है, यानी कि ये गलत है। ठीक, ये गलत है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। 1991 में 51 में मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। शुरू की बात है। मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया और 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम मतलब in 1951 regulation war is passed by the Raj Pramukh for the purpose of regularizing the work of the commission। चल ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। सोची मिलाइए। 11 में 3 करते हैं। 2 1 3 4 तो 1 3 4 यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। दो 1 3 4 2 1 3 4 है ना। तो 1 3 4 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन 2000। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000। फिर मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2000 है ना। फिर मानवाधिकार वही है लेकिन संशोधन है, ये 2006। 2002 और 2006 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। तो ये पूरा इसका ही आ गया। जब 93 में क्या हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पहले ये है ना। फिर 93 के बाद में 99 में राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। फिर मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना ये ग्राम विकास अधिकारी के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में 1 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? 13 में ये डिलीट कर दिया। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 14 में 2 129। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 15 में 4 है तो इसको हटा देते हैं ना। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र
देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ठीक है। फिर यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह मुझे समझे। बाकी सब सही है, 4 गलत है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 ही हुए। वो एक है यार, 16 में एक। लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति किसके है, किसके अंदर है? राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति। एक वर्ष निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? मुख्यमंत्री न्यायाधीश NV रमना, उस समय करंट है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समय को पहचानिए। 18 में 4 है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो वे डे शनिवार है? भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? 20 में 3 है, उदयपुर। राजस्थान के नाटक आलेखू अम्बा के लेखक हैं? आलेखू अम्बा। कमल रंगा। आलेखू अम्बा क्या है? ये आलेखू अम्बा ये बताइए। ये नाटक है कमल रंगा। राजस्थान नाटक आलेखू अम्बा है ना, अम्बा रंगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में किस शहर में स्थित है? जब यह बता दे भाई, मान जाऊंगा तो वो चल राजसमंद करते हैं ना। 22 गलत है यार। ये लेपर्ड है ना, ज़्यादातर सब जयपुर में ही है। आमागढ़, नाहरगढ़ जयपुर है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? क्या करा है इसमें? देख, बोल्ड बोल्ड तो है नहीं है, रैन भी नहीं है। प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? 23 में यही है भाई, प्रोजेक्ट बोल्डी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट गोल्ड। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में, ये शानदार क्वेश्चन ये सब इसी वजह से पढ़ रहे हैं अपन, आई बात समझ में। प्रोजेक्ट गोल्ड। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में शारीरिक दर्द सबसे कम है? तो ये होगी किसमें, किसमें बता। जालौर। चॉइस सही है, जालौर। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? हॉकी उदयपुर। 25। ओए सही है भैया, उदयपुर। आई बात समझ में। पहली, ये तो जनजाति है। जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर। 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 दिसंबर 2022 में बीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया। अन्य जनजाति उदयपुर हो गया। दिसंबर 2000 बीरबाला कालीबाई पुरस्कार। 26 में तो है ये राज कलासुआओ को दिसंबर 2022।
पृथ्वी के महाद्वीप भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। पृथ्वी के महाद्वीप भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। जब क्या कर रहे हैं इसमें, एशिया 27 नहीं, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है महाद्वीप भाग पर, अंटार्कटिका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। भूमंडलीय पवनें प्रमुखता निर्भर करती है पृथ्वी का घूर्णन, है ना, आर्द्रता को छोड़, वायुदाब पेटियों का उद्भव, महाद्वीपीय महासागरों का वितरण। जब सी को छोड़ दे, डी करें क्या, 4/28 में 4 सही है। यानी कि वायुदाब पेटियों का उद्भव, पृथ्वी का घूर्णन, महाद्वीप और महासागरों का वितरण। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? शर्म अल शेख मिस्र। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यक्त कीजिए, यानी ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनमें कौन से में है? ऑप्शन के अनुसार यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। अफ्रीका है फर्स्ट पे। जब अफ्रीका के बाद में यूरोप है क्या, ए में, ABC। 30 में एक ही है, ABCD। अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, क्रम सही है ना। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। ये पहले भी आ चुका है, ये शायद 272 है या फिर 242 है या फिर 172, 31 में 272 मिलियन। प्रायद्वीप भारत के पठारों का पश्चिम से पूरब, सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब। बत्तीस में 4 है। दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार। दक्कन का पठार, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है ना, तो ये यहाँ पूछ रहा है क्या, पश्चिम से पूरब, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, लेकिन वो इधर जाते वो, ऐसा समझ, पश्चिम से पूरब। दक्कन का पठार, फिर दंडकारण्य पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूरब सही क्रम होगा। जब ये हो गया ना 32 में 4, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार। निम्न में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? 33 में तो ये नहीं है। जब पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया है। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। 33 में तो है, क्या है ये, सही नहीं है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया। कोटेश्वरम मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? 34 में 4, इंद्रावती। चौंतीस में 4 है ना। निम्नलिखित में कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है इंद्रावती, जबकि
मंडोवी, शरावती, भरतपूजा। ये एनसीईआरटी से नहीं है। आई बात समझ में? ये तो एकदम कतई गहराई से ही दे दिया इसने। भरतपूजा दे दी, जो कभी नहीं पढ़ा। भरतपूजा सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मंडोवी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मंडोवी, शरावती, भरतपूजा। पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं है इंद्रावती। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। 35 में 2 है। तमिलनाडु तट के सहारे। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु तट के सहारे। कोई दिक्कत? शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु तट के सहारे। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? 36 में 2 है। सौर ऊर्जा। जब देख, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। 35 में 2। तमिलनाडु के तट के सहारे। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ऑप्शन दे, केरल के तट के सहारे, ये भी करता आपा। गुजरात के तटीय तो नहीं करते हैं, उड़ीसा को करते। तो भैया ये सिर्फ तमिलनाडु है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात यहीं होती है लौटते हुए मानसून से, अक्टूबर नवंबर में। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? जब क्या करें इसमें, बता। जब पवन ऊर्जा में ज़्यादा है, या फिर सौर ऊर्जा में, या फिर जल विद्युत। चल 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 36 में सौर ऊर्जा है भाई, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? 37 में 4 सभी सही है। योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। योजना बाद में TOP टमाटर, प्याज, आलू से TOTAL तक विस्तारित की गई। 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। दो 2018 में शुरू की गई। योजना बाद में TOP यानी कि टमाटर, प्याज, आलू से TOTAL तक विस्तारित की गई। 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। टॉप से टोटल हो गया। आई बात समझ में? भारत में बिजनेस एक्सपेंडेड इंडेक्स BEI निम्न में कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? 38 में 2 है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतर्प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? सेवा क्षेत्र। ये तो सही है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग यानी कि FDI इनफ्लो इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा ही रहता है जहाँ तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। 40 में 2 है। USA, बांग्लादेश एवं नेपाल। निम्न में से कौन सा देश 2021-22 में अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? 41 में 3। मतलब 21-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था।
चीन। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? संघीय न्यायालय नहीं है, प्रांतीय। प्रांतीय 42 में यार, तेरी की प्रत्यक्ष निर्वाचन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था? कौन सा है? 43 में 2, काउंसिल ऑफ स्टेट। 43। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट है। 43 में 2, काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, ठीक है ना, प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? गठन नवंबर, यार 46 तो है, नवंबर 44 में कहीं है भाई, डिलीट कर दिया। और 45 भी डिलीट है। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता, ठीक है ना, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? गण 46 सही है, गणतंत्र। सूची पर सूची सेकंड। 47 में 2 है, 2 का मतलब है 4 3 2 1, उल्टा है। 4 3 2 1, 4 है ना, 3 फिर 2 फिर 1 है। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार? अनुच्छेद 19(1)(a)। एकांतता का अधिकार? अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध? अनुच्छेद 23। दोबारा देखते हैं। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार? अनुच्छेद 19(1)(a) है। फिर एकांतता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, यह है भाई 21 में, है ना, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन, यह है भैया 21 है ना। और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 है। ये इम्पोर्टेंट है और ये याद होना चाहिए। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार 19(1)(a) है। एक कहते एक ही बात है। प्राइवेसी का अधिकार राइट टू प्राइवेसी 21 है, और शिक्षा का 21(a) है। मानव दुर्व्यापार का 23 है। निम्न में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? संघ बनाने की, अभिव्यक्ति की, अंतःकरण की, शांतिपूर्वक सम्मेलन की। शायद ये नहीं है। 48 में 3, हाँ। संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अशांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। निम्न में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है? 49 में 4 नहीं है। 49 में 4। जब हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना,
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 के। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। निम्नलिखित में से किन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? तो शायद इसमें देख काम का है और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कौन सा है? 50 में 3 ए और बी है। ए और बी ये नहीं है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता सहकारी समितियों का उन्नयन। 50 में भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 51 में इक्यावन में 2 को हटाते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। कौन? 61। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तरदायित्व अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। सही है। ये 2 नहीं पढ़ना है अपन को। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देगा। राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को देगा। आई बात समझ में? 61। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? 52 में 4 है। अनुच्छेद 78 है। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का, ठीक है ना, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल के बीच का संचार चैनल बनाता है? 78। 78 78 78 78। सूची पर सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये पेपर सेटर कैसे करते हैं मैं बताऊं। जैसे कि कमेटी होती है एक, जब उसमें जैसे कि हिस्ट्री का एक ज्ञाता, ज्योग्राफी का एक ज्ञाता है ना, प्रोफेसर या प्रोफेसर जो भी है, जब वो अपनी ओर से जितने भी क्वेश्चन में पेपर आते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल के आए कितने 15, तो वो देगा क्वेश्चन। जब उसका कंट्रोल होता है, आई समझ में, वो किसी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। अगर उसको कहा जाए तो वह उसी प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा। तो विद्वान बनाते हैं पेपर। जैसे कि हिस्ट्री का दे दिया, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल ने दे दिया, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी पाड़े ने दे दिया। ये है बात। 53 में 4 है। 3 2 1 4 3 2 1 4। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी A.K. गोपालन, भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय, स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचार्य। नहीं पल्ले पड़ी भाई, दोबारा देख ले। 53 है ना, 53 में 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी A.K. गोपालन। भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालचारी। 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 54 में 3। 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बांडुंग, इंडोनेशिया। 1955 का दे दिया यार, ये प्रमुख घटनाएं पे इवेंट है। बांडुंग, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 55 बच्चे आ रहा है, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UNO यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। चिन्मय रजनीनाथ गेहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता। ये पहली बार पढ़ रहे हैं इन क्वेश्चनों को। चिन्मय रजनीनाथ गेहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की। विजय लक्ष्मी पंडित, चिन्मय रजनीनाथ गेहर खान आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता। वैसे इम्पोर्टेंट है, देख, नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। और चिन्मय रजनीनाथ गेहर खान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता। विजय लक्ष्मी पंडित। निम्न में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा? जापान। एक है ईरान। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। विकासशील। 57 में विकासशील विज्ञान। संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संपर्कित है? संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, सीखने की प्रक्रिया से। द लर्निंग प्रोसेस। 58 में 2 सही है। नैतिक विकास के प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। जब यार इसमें क्या करें, नैतिक यथार्थता, नैतिक तार्किकता, यही करते हैं। सही और गलत की बात आ रही है ना। नैतिक तार्किकता नहीं, नैतिक संकट, नैतिक दुविधा। यार 2 ही करते हैं। 5-9 2 सही है। नैतिक तार्किकता, मॉरल रीजनिंग। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 60 में 3। 18 में। फिर एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से संबंधित है? 61 में 1 है अनुकूलन। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन
यानी कि अपडेट कर लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्न में किस प्रक्रिया से संबंधित है? अनुकूलन। निम्न में से कौन सी गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है? गैने। 62 में 2 है, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। बंडोरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक। 63 में 4 है, अभिप्रेरणात्मक। बंडोरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अभिप्रेरणात्मक। 63 में 4, अभिप्रेरणात्मक। बंडोरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक इनमें कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अभिप्रेरणात्मक। 64 निम्न में कौन से अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? स्वयं हेतु रटना अधिगम, विषय वस्तु की दैनिक जीवन से जोड़ना, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। व्यक्तिगत मापन की एक तकनीकी में कर्ता व्यक्तित्व के अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है। 65 में 2 है भाई, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव कहानी बनाने को। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है आत्मीकरण, प्रतिस्थापन। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रिया उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसंयोजन का यह कारक है। मनोवैज्ञानिक है भाई, मतलब एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणामस्वरूप होती है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। संवेगात्मक बुद्धि। 68 में व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। 68 में तो संवेगात्मक बुद्धि की व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभाव संवेगात्मक बुद्धि की दोबारा देख ले। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? 4 सृजनात्मक घटक।
गुणोत्तर निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग के तीन तंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? 6-9 में 4 है स्टर्नबर्ग है ना, त्रितंत्रीय। मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन। मेटा कंपोनेंट है ना, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, नॉलेज एक्वायरिंग। जब ये नहीं है सृजनात्मक घटक, जब ये 68 में तो है संवेगात्मक बुद्धि। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है। छः नौ में 4 है सृजनात्मक घटक। सृजनात्मक घटक नहीं है। मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक। निम्नलिखित में कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? 70 में 2। पूछना और अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग और असाधारण प्रश्न। टॉरेंस। अभिप्रेरणा क्या है? निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? 71 में 1 है, 71 में 1 है। 1 का मतलब है ना, यही है। रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है, यथेष्ट, और कक्षा में एक ग्रेड बना लेती है। रीता इज ए इंगेज्ड क्या है जाना है? ENERGIZD engaged set a high goal, persist with a considerable effort and make a grade in the class। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में विफलता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। उपलब्धि सही है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? 73 में 3 प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं कैसे उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सोचो, इसमें कोई दिक्कत है? अन्य प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं, गिफ्टेड लर्नर। विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की। कैसे उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। 74 में 2 है मनोगतिक। मनोगतिक है। स्वयं आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। 1 स्वयं को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। आत्म के स्वतंत्र यानी स्वयं के स्वतंत्र दृष्टिकोण की स्वतंत्र परिभाषा का चयन कीजिए। स्वयं को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। निम्न में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? 76 में 2 है। जब अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, एटीट्यूड्स। अभिवृत्तियों में तो एटीट्यूड्स हैव ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। है ना, जब अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है,
अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रावोत्पादों की विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्तियाँ अर्जित होती है। एटीट्यूड की बात हो रही है। एटीट्यूड। राजस्थान के विभिन्न कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ है। यह भी गलत है क्या? 77 में 2 है यार। धौलपुर करौली, हाँ ये भी सही है ना? धौलपुर सही है भाई। मध्य प्रदेश में है विभिन्न कगार पूरी। तो मध्य प्रदेश से जो सटी हुई सीमा है ना राजस्थान की, सही नहीं बना यार। देख ये गया इधर, फिर ये, फिर ये, फिर इधर 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 और ये, ऐसे है कुछ। जब 77 में 2 है। धौलपुर करोड़ क्षेत्र। कोपेन के अनुसार राजस्थान में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? ऐसे नहीं यार, के नहीं है, ये पहले का चुका है, के नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? 78 में 3 AW है, CWG है, BSHW है, के नहीं मिलेगा। नदी जो कि वन की आस, ये वो है वन की आस, वन की आस बाणगंगा। 79 ये बनास है ना, ये अर्जुन की आस है शायद। बाणगंगा अर्जुन की आस कुछ ऐसे है बाणगंगा। आई बात समझ में? बनास वन की आस। 1904। निम्नलिखित में कौन सा जिलों का समूह राजस्थान सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? उदयपुर राजसमंद कहाँ है? उदयपुर। तो ऑप्शन के अनुसार देना है अब इसमें आंसर। आई बात समझ में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, करौली। 80 में 1 है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा एवं करौली। 80 में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा एवं करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा एवं करौली। 80 में 1 है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा एवं करौली। निम्न में कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? सेखा। नहीं गलत कर दिया यार। शेखावाटी हाड़ौती है, सही है हाड़ौती। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन अलग था, उसमें जिले थे। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि उसने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाया है। आई बात समझ में? जैसे कि उसने जो ज्योग्राफी के हैं जो 20 क्वेश्चन बनाए ना अलग अलग सेट के लिए, ABCD के लिए, तो उसके पास उसके ही सब्जेक्ट का रागबाणी है, उसके ही क्वेश्चन है, तब उनको उसने मॉडिफाई किया है। ठीक। हाँ, क्योंकि उसको और सब्जेक्टों के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है भाई। पढ़ना तो हमको पड़ेगा ना पूरा, वो थोड़ी पढ़ते हैं इन पूरे पेपर को, नहीं, वो तो सिर्फ उनकी सब्जेक्ट और उनके क्वेश्चन से मतलब है। इसी वजह से इन क्वेश्चनों में देखने को मिल रहा है। देख, अब ये आया था, ये एक आया था अलसी उत्पादक, उसमें जिले थे, अब इसमें ये क्षेत्र दे दिया, तो वो जो क्वेश्चन बनाया होगा ना उसने, उसमें से किया है। 81 में तो हाड़ौती प्रदेश। कौन सा कथन सही नहीं है? जवाब 82 में तो है, अब इसको हटा देते हैं। रथ प्रदेश में गौवंश प्रमुख पशुधन है। रथ प्रदेश में गौवंश, ये रथ प्रदेश कहाँ है भाई? गौवंश प्रमुख पशुधन है। सिरोही, जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं। नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा देख लें, रथ प्रदेश का पता नहीं है। रथ प्रदेश कहाँ है? रथ प्रदेश में गौवंश प्रमुख पशुधन है और सिरोही, जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं। नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध हैं।
नागौर, सांचौरी, नागौरी नस्ल नागौर में। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। मैदानी भागों की बात हो रही है। जब भील जनजाति जो करते हैं ना, वो जो सब स्थानांतरित कृषि है, वो जो ये है वो चिमाता तरासी नहीं, दजिया है यार, दजिया। राजस्थान भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में दजिया। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 046/800 नहीं, ये वो है 8888 है इसमें। बाल लिंगानुपात 046 में बांसवाड़ा में सर्वाधिक था 3, 84 में 3 सही है। ग्रामीण लिंगानुपात 933, नगरीय लिंगानुपात 914 और ये 888 है। बाल लिंगानुपात 0:6 बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। राजस्थान के ये RBSE बुक से है ना, ये गया है जो हमारा राजस्थान के कौन से जिले में बृहद उद्योगों लार्ज स्केल इंडस्ट्री की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? जब क्या करें इसमें, भीलवाड़ा करें, अलवर करते हैं ना 85 में अलवर, क्योंकि ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है, औद्योगिक प्रदेश है अलवर भिवाड़ी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूंछों से सही उत्तर चुनिए। पर्यटन स्थल और पर्यटन सर्किट। जब गागरोन किला, गणेश्वर उत्खनन स्थल, ये शेखावाटी आएगा है ना। और ब्रह्म मंदिर, ये ब्रह्म मंदिर का क्या करें, घना पक्षी का ये चल बिहार, ये अलवर कर दिया। और गागरोन का क्या करें, गागरोन का यार, इसको तो बताना है। तो घना पक्षी ये भरतपुर है, तो भरतपुर है तो भरतपुर किस में आएगा, शेखावाटी या हाड़ौती? यहाँ पर अलवर करता है। ए में तीन सब में है ना, एक तो सही हुआ भाई। अब इसके बाद में गागरोन केतला झालावाड़ में है। झालावाड़ कहाँ है, झालावाड़ नीचे है, नीचे मतलब है ना, नीचे मतलब है ना, नीचे। जब गागरोन झालावाड़, जब ये आएगा किसमें, शेखावाटी तो सीकर हो गया तो गणेश्वर। डी में एक कर दें क्या भाई, हैं डी में एक है ना। या को तो बताना है क्वेश्चन को, तो लग जाए टाइम लगेगा। 3 हो गया और 1 हो गया है ना, ये 2 गया और ये गया है ना, ये 2 गया और 4 गया। अब 1 और 3 में लड़ाई हुई है, 1 और 3 को देखना है अपन को। ब्रह्मा मंदिर ये जयपुर है, सी में 2 3, जब कौन सा है 86 में, तो 86 में 3 ही तो बताया अपन ने, 3 ही, 86 में 3 सही है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। देख, घना पक्षी अलवर सर्किट, गागरोन किला, हाड़ौती सर्किट, ब्रह्मा मंदिर ये जयपुर सही है अपना, गणेश्वर सब सही है। और क्या 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 दिक्कत है, जब घना अलवर, गागरोन, घना पक्षी बिहार वो भरतपुर में, लेकिन संभाग तो वही है, अलवर सर्किट है ना। गागरोन हाड़ौती सर्किट है, ब्रह्मा जयपुर सर्किट है, गणेश्वर उत्खनन शेखावाटी सर्किट है, हाड़ौती। निम्नलिखित में किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा गया है? ये वालातल। चलिए करते हैं, सित्ते आड़ यार, ये आ रहा था लेकिन। निम्न में किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा कहते हैं? धूलकोट आहड़, धूलकोट भी कहते हैं आहड़। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं?
किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? आहड़। बैराठ जयपुर। आहड़, आहड़ गणेश्वर सीकर। निम्न में कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? कांतली, कांतली, कांतली गणेश्वर है। 88 में गणेश्वर सीकर है ना। कांतली एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। गणेश्वर सीकर। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चौहान का भाई साहब गोविंदराज। 89 में। सही है ना? रणथंभौर के चौहान राजवंश का चौहान गोविंदराज। 89 में। फिर हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? अब पहले आया था हल्दीघाटी के युद्ध को किसने उपाधि दी थी, है ना। अब इसमें कौन सा आएगा? किस जिले में स्थित है हल्दीघाटी? हल्दीघाटी राजसमंद। 3 सही है, राजसमंद। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद। 1857 क्रांति समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जब क्या करें इसमें? स्वरूप सिंह करते हैं, चल देखी जाएगी। सही है, महाराणा स्वरूप सिंह है ना। महाराणा स्वरूप सिंह। ये राजसमंद और ये गोविंदराज, ये गणेश्वर कांतली सीकर और ये धौलकोट आहड़ है, आहड़ है। और ये देख लिया अपन है ना। और वृहद उद्योगों अलवर है। ठीक, इसमें 06 8 से 88 हो जाएगा। फिर 91 में क्या किया था? 91 में 2 स्वरूप सिंह, स्वरूप मेवाड़ है ना। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? ये कोल्यारी है, आ चुका है क्वेश्चन पहले भी। कोल्यारी। 92 में एक कोल्यारी, मोतीलाल तेजावत। मोती एक ही आंदोलन से। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश हितैषणी। 2 93 देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? तनसुखलाल। 94 में तो है कोटा प्रजामंडल। फिर उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश हितैषणी का ये था भाई साहब, विवाह संबंधी कठिनाई का समाधान। उदयपुर में देश हितैषणी। फिर तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुख। तनसुख। क्या बताऊँ यार इसमें? कोटा करें क्या? 94 में 2 कोटा है भैया, कोटा राज्य प्रजामंडल। ठीक, तनसुखलाल। देख, तैने 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 कोटा, तैटे तैटे तन कोटा, कोटा। बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित? बरड़ बूंदी है। 95 में 3 बरड़ बूंदी। इस तरह से आंसर आने चाहिए। बरड़ किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित? भूतपूर्व बूंदी। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई। 56। फिर लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्ली तिलवाड़ा। तिल 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 सही है, तिल सही है, तिलवाड़ा है ना। लोक देवता मल्ली तिलवाड़ा, मल्ली तिल्ली, मल्ली तिल्ली है ना। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु जब श्रीनाथ जगदीश 3 98 में एक है यार, सूर्य मंदिर झालरापाटन। सूर्य मंदिर झालरापाटन। इससे कल पूजा हुआ है विष्णु से।
सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर, झालरापाटन। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? जब राव बेरी साहब। नहीं यार, बरसिंह है, बरसिंह। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की बात है ना, बरसिंह। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव बरसिंह। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव बरसिंह। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? क्या करें अब इसमें? अलवर नहीं, नाथा द्वारा है, नाथा द्वारा। कमला इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथा द्वारा। और बूंदी तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बूंदी है ना, बरसिंह है भाई, बरसिंह। और ये सूर्य मंदिर झालरापाटन है। सूर्य और विष्णु सम्मिलित भाव मल्लीनाथ जी है ना, तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। 56। और वरण ये बूंदी है। और तनसुख ये कोटा है। और ये है कठिनाइयों का समाधान विवाह संबंधी, उदयपुर देश तेसणी, उदयपुर में देश तेसणी। मोतीलाल मोती एक ही, कोल्यारी। 18 क्रांति में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा जब स्वरूप है ना, स्वरूप यानी कि जिनका स्वरूप सही है, ठीक, मेवाड़ के 1857 में। फिर हल्दीघाटी प्रसिद्ध युद्ध राजसमंद में है। चौहान राजवंश का संस्थापक ये गोविंदराज है। रणथंभौर के, ठीक है ना, रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर में गणेश जी का मंदिर है। और अम्बीर देव हुए थे, वो है गोविंदराज। कांतली गणेश्वर उद्गम पर स्थित है ना। धौलकोट ये आहड़ है, धौलकोट आहड़। और ये पढ़ लिया अपन ने। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।